तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी आ चुकी है और इस मूवी ने हमें सचमुच हिला के रख दिया। ये मूवी मॉन्स्टर वर्स की सबसे अमेजिंग मूवी है क्योंकि इस मूवी में कॉमेडी भी है, प्लस थ्रिल, प्लस एक्शन, प्लस हमारे फेवरेट टाइटन्स। इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग की जो फाइट हुई है वो तो देखने लायक थी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की पूरी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है उनके लिए यहाँ पे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए एक स्पॉइलर वार्निंग मैं दे देता हूँ। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में होता है, एक कंटेनमेंट एरिया के अंदर, और इस एरिया को मोनरैक ने ही बनाया होता है। लेकिन वहाँ पे फिर एक लड़की आती है जो कि ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज समझ सकती है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि कॉन्ग नाखुश है। कॉन्ग उस एरिया को तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता। फिर वो बच्ची अपनी मम्मी के पास जाती है जिस मम्मी ने उसे अडॉप्ट किया होता है। उसकी माँ का नाम होता है इली एंड्रयू। तो अब ये जाती है मोनरैक के पास और वहाँ पे ये कहती है कि कॉन्ग यहाँ पे अनसेफ है क्योंकि अगर गॉडजिला आया और इनकी फाइट हुई तो उसमें गॉडजिला आसानी से कॉन्ग को हरा देगा। तो अब मोनार्क का मेन काम यही था कि वो कॉन्ग को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे कॉन्ग सेफ रहे, प्लस जहाँ पे गॉडजिला ना आ पाए, प्लस जहाँ पे कॉन्ग खुश भी रहे। तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है एपेक्स साइबरनिटी की। एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो कि किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है और इसी का एक इंजीनियर होता है जिसका नाम होता है बर्नी। तो बर्नी को लगता है कि उसकी कंपनी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो आगे जाके हम सब के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए वो अपनी कंपनी के ही अगेंस्ट पॉडकास्ट में आना शुरू कर देता है। एक तरीके से वो उन्हें एक्सपोज कर रहा होता है और जो भी वो पॉडकास्ट यानी वीडियो टाइप बनाता था उसे मेडिसिन भी सुनती थी। तो एक दिन बर्नी पेन ड्राइव में अपनी कंपनी के अगेंस्ट कुछ फाइल्स ले जा रहा होता है और इसी बीच हमें दिखाते हैं वेल्टर साइनम को। वेल्टर साइनम एक्चुअली में अपेक्स साइबरनिटी का हेड होता है, यानी उस कंपनी का हेड। तो इस बंदे के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान था, जिस प्लान के बारे में इसकी कंपनी का कोई भी बंदा या कोई भी एम्प्लॉय नहीं जानता था। तो अब यहाँ पे गॉडजिला आ जाता है। ये गॉडजिला की फर्स्ट एंट्री थी मूवी में। तो अब गॉडजिला साइबरनिटी यानी अपेक्स साइबरनिटी जो कंपनी थी उसको तहस नहस कर देता है और फिर बर्नी भी वहाँ से भागने लग पड़ता है। लेकिन फिर बर्नी कुछ ऐसा देखता है अपनी कंपनी में जिसको देख के वो कुछ सोच में पड़ जाता है। वो एक सर्कल जैसी यानी गोल जैसी शेप की चीज देखता है, प्लस ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप थी। तो अब बर्नी वहाँ से चुपचाप भाग लेता है। तो अब जो लड़की होती है उसका डैड मोनार्क में ही होता है। तो वो अपने डैड से बात करती है और उन्हें बताती है कि गॉडजिला ने क्या क्या किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि गॉडजिला ऐसा कर ही नहीं सकता, इसीलिए अपेक्स साइबरनिटी में ही कुछ प्रॉब्लम है या कुछ को खतरनाक चीज कर रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब अपेक्स साइबरनिटी का मालिक वेल्टर साइनम अपने एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है नेथन नील और ये दोनों बात करते हैं HEAV के बारे में। इसका मतलब होता है होलो अर्थ एयर व्हीकल। तो इस व्हीकल का मेन काम ये होता है कि आपको अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड, यानी कि अर्थ के कोर से गुजरते हुए ये आपको अर्थ के एक पोजीशन से सीधा दूसरे पोजीशन में ले जाएगा। यानी यहाँ से डाई मारो और वहाँ से निकल जाओ। ये व्हीकल सच में बहुत ऑसम व्हीकल है यार, मान गए से। तो हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम होता है जॉस, वो दोनों अपेक्स साइबरनिटी जा रहे होते हैं और उन्होंने बस यही जानना था कि आखिर वहाँ पे खतरा क्या था। मेडिसिन एक चीज के पीछे पड़ गई थी कि उसे जानना ही था कि वहाँ पे आखिरकार खतरा क्या है। वो वहाँ पे जा रहे होते हैं बर्नी से मिलने क्योंकि उन्होंने बर्नी के पॉडकास्ट यानी वीडियो टाइप देखे होते हैं और उसे अब जानना ही था कि आखिरकार खतरा क्या है। तो अब हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े कैरियर में बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पे ये कॉन्ग को ऐसी जगह ले जा रहे थे जहाँ पे कॉन्ग एकदम खुश रहेगा और वहाँ पे गॉडजिला आ ही नहीं सकता। और माना जा रहा था कि कॉन्ग की फैमिली वहीं पे रहती थी और कॉन्ग का ओरिजिन भी वहीं से है और वहाँ की ग्रेविटी भी कॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट है, इसीलिए उन्होंने कॉन्ग को वहाँ ले जाने का फैसला कर लिया। तो अब आता है बहुत अमेजिंग सीन। सब लोग ये देखते हैं कि जो छोटी लड़की होती है जिया, वो कॉन्ग से बात कर सकती है अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू।
तो यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वेल्टर साइनम की बेटी माया साइनम को। वेल्टर साइनम अपेक्स साइबरनिटी का हेड था, लेकिन माया साइनम मोनार्क के लिए काम करती थी। तो वो जैसे ही कोंग को ले जा रहे होते हैं तो यहीं पे एंट्री हो जाती है गॉडजिला की, और यहीं पे ये दोनों टाइटन फर्स्ट टाइम मिलते हैं मूवी में। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत बहुत ज्यादा भयंकर और अमेजिंग फाइट होती है, और इस फाइट को गॉडजिला जीत जाता है। यहाँ पे नेवल आर्मी भी मदद करती है कोंग की। एक्चुअली वो गॉडजिला को ये दिखाते हैं कि सब लोग मारे गए हैं और कोंग भी मर गया है, इसलिए गॉडजिला को लगता था कि उसने कोंग को मार दिया और वो चुपचाप वहाँ से चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मेडिसिन और जोस जो कि बर्नी से मिलने जा रहे होते हैं, वो बर्नी के पास पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों बर्नी से पूछते हैं आखिर क्या खतरा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बर्नी बोलता है ऐसे तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब गॉडजिला ने अटैक किया था तो मैंने एक गोल जैसी चीज देखी थी, वही चीज जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया। तो वो कहता है कि उस गोल जैसी चीज से रिलेटेड कुछ तो है, मतलब कुछ तो खतरा उससे रिलेटेड ही हमें है। तो अब वो तीनों एक्सप्लोर करने लग जाते हैं एपेक्स साइबरनिटी को, लेकिन जो उन्हें मिलता है उसको देख के वो हैरान हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। उन्हें दिखता है कि स्कर्व क्रोलर्स के वहाँ पे कुछ अंडे हैं और एपेक्स साइबरनिटी उन्हें पाल रहा है। लेकिन इसी बीच एपेक्स साइबरनिटी को ये पता चल जाता है कि कुछ घुसपैठिए वहाँ पे आ गए हैं और वो वहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन उसी बीच वो उसी व्हीकल को देखते हैं HEAV, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और मेडिसिन, जॉस और बर्नी वो तीनों उस व्हीकल में जाते हैं और सीधा निकलते हैं हांगकांग। तो अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि वो लोग कोंग को फिर से ले जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो हेलीकॉप्टर के थ्रू उसे ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से पानी के थ्रू गए तो गॉडजिला कोंग के ऊपर फिर से अटैक कर देगा। और फाइनली वो पहुंच जाते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से वो जगह बहुत करीब थी जहाँ पे वो कोंग को ले जा रहे हैं, और फिर फाइनली वो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। तो अब हम इस जगह को देखते हैं। ये जगह डिफरेंट थी, एकदम डिफरेंट थी हमारी सिंपल अर्थ से। यहाँ की ग्रेविटी भी थोड़ी अलग थी और ये एकदम डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड था। तो अब वहाँ के दो हेलीकॉप्टर्स में कुछ ड्रैगन या कुछ सांप जैसी चीजें अटैक कर देती हैं। जब कोंग ऑब्वियसली इन चीजों से लड़ता है और कोंग उन्हें हरा भी देता है। फिर ऐसा लगता है कि कोंग को ये जगह पहले से पता हो। फिर कोंग एक केव यानी एक गुफा के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने हाथ को रखता है, यानी फिंगरप्रिंट टाइप, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो अब उसे वो आगे की ओर पुश करता है और उस गुफा यानी केव के अंदर चल जाता है। तो यहाँ पे कोंग को मिलता है उसका एक्सी, वही एक्सी जो हमने ट्रेलर में देखा होगा, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की तरह भी दिखता है। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंहासन होता है, मानो किसी राजा का हो, यानी किसी किंग का हो। और फिर कोंग उस सिंहासन में बैठ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली एक ही चीज दिखाई जा रही है कि यहाँ पे कोंग बन चुका है द किंग कोंग। और कोंग का जो एक्सी है वो एक्सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो वेल्टर साइनम की बेटी होती है माया साइनम, वो वहाँ से कुछ रेडिएशन को लेती है और वो उस रेडिएशन को अपने डैड को भेज देती है। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि उसकी बेटी भी उसी की तरह एक एविल थी, यानी बुरी थी। तो फिर अब हम देखते हैं कि वेल्टर साइनम को वो रेडिएशन चाहिए था एक बहुत बड़ी चीज को बनाने में, और वो चीज थी जिसको सुन के आप सब भी पागल होने वाले हो, मेका गॉडजिला। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों यानी मेडिसिन, बर्नी और जॉस पहुँच जाते हैं हांगकांग, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हांगकांग में वो देखते हैं कि वहाँ पे है मेका गॉडजिला। और जो चीज सबसे पहले बर्नी ने देखी थी वो एक्चुअली में मेका गॉडजिला की एक आंख थी। तो फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर गिडोरा का जो स्कल है उसके अंदर से मेका गॉडजिला को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो एक डिवाइस टाइप है, इसलिए उसे कंट्रोल किया जा रहा है जो मॉन्स्टर जीरो यानी गिडोरा का स्कल था उसके अंदर से। तो अब स्कल क्रॉलर जिनके अंडे बस टेस्टिंग के लिए थे, वो स्कल क्रॉलर सब आ जाते हैं और अटैक करने लग पड़ते हैं मेडिसिन, बर्नी और जॉस के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करने लगते हैं वैसे ही मेका गॉडजिला उन्हें 2 मिनट में हरा देता है। ये दिखाता है कि मेका गॉडजिला असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली में बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जो एपेक्स साइबरनिटी का हेड था वेल्टर साइनम, उसका यही काम था, उसकी यही सोच थी कि जो हमारे टाइटन्स है यानी जो हमने आर्टिफिशियल टाइटन बनाए हैं वो जगह ले ले ओरिजिनल टाइटन जैसे गॉडजिला और कोंग की।
तो इसीलिए गॉडजिला अटैक करता है साइबर अल्टरनिटी पे जो उसने फर्स्ट अटैक किया था। तो जो मैंने आपको बताया था कि माया साइनम यानी उसकी बेटी ने जो कोंग के एरिया से यानी कोंग के ओरिजिन प्लेस से जो रेडिएशन लिया था, उसी रेडिएशन से उन्होंने मेगा गॉडजिला को चार्ज किया था। तो अब यहाँ पे हांगकांग में एंट्री होती है गॉडजिला की। गॉडजिला अपेक्स साइबरनिटी को तबाह करने आया था। तो यहाँ पे अब गॉडजिला जमीन में बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा खोदता है अपनी पावर के थ्रू। वो इतना गहरा होता है कि वो सीधा वहाँ पे ही निकलता है जहाँ पे कोंग था, यानी कोंग के ओरिजिन प्लेस था। वो अपनी पावर से जमीन के नीचे से ही एक खड्डा खोद देता है। तो अब जो माया साइमन थी यानी वेल्टर साइमन की बेटी, उसे कोंग मार देता है और फिर कोंग सीधा निकलता है उस गड्ढे में जंप मार के हांगकांग में जहाँ पे गॉडजिला भी था। और इस समय कोंग अपने एक्सी को भी साथ लेके आया होता है। तो अब क्या होता है कि गॉडजिला वर्सेस कोंग की मूवी में सेकंड फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट को कोंग जीत लेता है। वो गॉडजिला को बहुत बुरी तरह हरा देता है और फिर हम देखते हैं कि बर्नी, जोस और मेडिसिन को एपेक्स साइबरनिटी वालों ने पकड़ लिया होता है और अपने बॉस वेल्टर के पास ले जाते हैं। फिर वेल्टर साइनम उन्हें बताता है अपने इरादों के बारे में कि उसने क्या क्या सोचा है और क्या क्या किया है। और फिर दूसरी साइड गॉडजिला और कोंग को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गॉडजिला फिर से चार्ज हो गया है अपनी पावर से और गॉडजिला फिर चार्ज होता है। तो फिर से गॉडजिला और कोंग का राउंड शुरू हो जाता है फाइट का। और ये फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, जिसमें लास्ट में गॉडजिला कोंग को बहुत बुरी तरह हरा देता है। गॉडजिला जीत जाता है इस फाइट को, लेकिन वो कोंग को मारता नहीं है, वो छोड़ देता है उसे मरने को। कोंग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो मरने की हालत में था। तो अब हम देखते हैं कि जो मेगा गॉडजिला है वो अपने आप में ही कंट्रोल करने लगता है, यानी अपने एआई के ऊपर चलने लगता है। और उसके बीच में जो बंदा उसे कंट्रोल कर रहा होता है वो भी शौक से मारा जाता है। तो अब मेगा गॉडजिला खुद से ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब मेगा गॉडजिला आता है और वो मार देता है वेल्टर साइनम को। और फिर मेगा गॉडजिला आ जाता है गॉडजिला के पास लड़ाई करने के लिए। फिर उन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगा गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारने लग पड़ता है। और फिर उसी बीच कोंग को दिखाया जाता है। फिर जो छोटी सी बच्ची होती है जिया, जो कि कोंग की भाषा को समझ पाती है अपने कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू या आपको साइन लैंग्वेज के थ्रू, उसे पता चलता है कि कोंग की हार्ट बीट स्लो हो रही है। और फिर वो अपनी एडॉप्टेड मदर यानी डॉक्टर आइली एंड्रू से बोलती है कि इसे बचाओ, कोंग को कैसे न कैसे करके बचाओ। और वहाँ पे डॉक्टर नेथन नील भी होता है और वो कहता है कि जो मैंने HEAV बनाया था वही व्हीकल जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो कहता है उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो हम उसी की पावर से कोंग को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो वो वैसा ही करते हैं और कोंग अपनी फुल पावर के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। फिर जो जिया होती है जो कोंग को समझ सकती है, वो उसे कहती है कि वो गॉडजिला बुरा नहीं है, यानी ओरिजिनल गॉडजिला बुरा नहीं है, जो उसके साथ लड़ रहा है मेगा गॉडजिला वो बुरा है। तो फिर कोंग उठता है, यानी उठ गया था, और फिर वो लड़ाई करते हैं मेगा गॉडजिला के साथ। और फिर गॉडजिला और कोंग मिलकर लड़ते हैं मेगा गॉडजिला से, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और फिर कोंग अपने एक्सी को गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ से पूरी की पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और फिर वो लड़ता है मेगा गॉडजिला से। और मूवी में एक पार्ट ऐसा भी आता है जहाँ पे कोंग और मेगा गॉडजिला की सिंगल फाइट होती है। तो मेगा गॉडजिला के पास बहुत ज्यादा मिसाइल होती है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा मिसाइल होती है, इसलिए वो कोंग को हराने लग पड़ता है। इसलिए अब मेडिसिन, जॉस और बर्नी ये सोचते हैं कि आखिरकार इसे रोका कैसे जाए। उन तीनों के हाथ में कंट्रोल था मेगा गॉडजिला के सिस्टम का, इसीलिए उन्होंने पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश की, जो कि उनसे ऑब्वियसली नहीं हुआ। पर यहाँ पे फायदा ये था कि बर्नी अपने साथ विस्की की बोतलें रखता था और जोस तंग आके उसके हाथ से विस्की की बोतल लेता है और वहाँ पे यानी उस सिस्टम के ऊपर फेंक देता है, जिससे मेगा गॉडजिला अटैक करना बंद कर देता है कोंग के ऊपर। एक इत्तेफाक ही था। तो अब कोंग उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। कोंग उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है, फिर दोनों हाथों को भी तोड़ देता है, फिर मुंडी को भी तोड़ देता है ऊपर को खींच के। तो अब इस फाइट का द एंड हो जाता है। तो अब गॉडजिला और कोंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम दोनों नेचुरल है और एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तो अब गॉडजिला और कोंग दोनों रोर करते हैं और गॉडजिला अपने पानी के रास्ते चल जाता है और कोंग भी वहाँ पे चल जाता है जहाँ पे उसका ओरिजिन प्लेस था। और दोनों मतलब खुश थे, ना गॉडजिला को कुछ हुआ ना कोंग को। इस मूवी की इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट, एंड क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन नहीं था, इसलिए मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था वीडियो गॉडजिला वर्सेस कोंग 2021 के फुल मूवी एक्सप्लेनेशन के ऊपर।
उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को अभी दबाओ ताकि आप सब लोगों को हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले